नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से लगाकर के कक्षा 12 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। इसी कड़ी में बढ़ते हुए कक्षा 10 तक पहुंच चुके थे और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मान के चलिए आपके 100% आपके इस एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। 2025 भर्तियों का वर्ष है और आप मान के चलिए कि इस एग्ज़ाम में आपके 100% प्रश्न जो है वो यहाँ से इस PDF से देखने को मिलने वाले हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए और इस PDF को डाउनलोड कीजिए और अधिक से अधिक इस नोट्स को पढ़ने का प्रयास जो है वो आप कीजिए। ठीक है, चलिए इस सेशन को हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम बढ़ते हुए कक्षा 10 की पुस्तक का तीसरा अध्याय आज जो है वो शुरू करने वाला है, जिसका नाम है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस अध्याय को हम शुरू करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ से बनेंगे। कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो, चाहे आप वीडियो का दे दो, पटवारी का तो भी हो जाएगा, BSSC PTT सार कोई भी, मतलब चतुश्रेणी का भी आप तैयारी करो ना, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। चतुश्रेणी में तो आप मान के चलिए प्रश्न आपके वर्णन होने वाले हैं, ताकि आपके जो प्रश्नों की कमी है वो देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, तो अच्छे से अच्छे आप पढ़ेंगे तो काफ़ी मदद जो है वो आपको मिलने वाली है। तीसरा अध्याय राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न की ओर से। गणगौर की सवारी में ईसर जी किसका प्रतीक है दोस्तों? गणगौर की सवारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और राजस्थान की कला संस्कृति में गणगौर का जो अर्थ होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। घण और घोर, ठीक है। ईसर शिव जी का प्रतीक है और माता पार्वती का भी प्रतीक माना जाता है गौर, ठीक है। गौरी माँ गौरी, तो इस तरीके से तो ईसर जो है वो किसका प्रतीक है? प्रभु श्री शिव जी का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया था दोस्तों? तो कर्नल जेम्स टोड था, जिसने गणगौर की सवारी के बारे में जो है वो अपनी मान्यताएं दी और इसको फैलाने, इसको बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास किए थे, ठीक है, वर्णन कर करके। फिर राजस्थान में तीज कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तीज जयपुर की प्रसिद्ध। तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस तरीके से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है और समापन भी गणगौर पर होता है। तो राजस्थान की जो तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि बूंदी का कजली तीज त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। बूंदी का कजली तीज जो त्यौहार है वो कब मनाते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्यौहार कब मनाते हैं? तो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं। राजस्थान में कोडामार होली किस स्थान पर प्रसिद्ध है? तो भिनाई में स्थित है। भिनाई, कोडामार होली भिनाई की है। लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? तो श्री महावीर जी करौली में जो है वो लठमार होली खेली जाती है। इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा दोस्तों लठमार होली से, कि लठमार होली श्री महावीर जी करौली में। राजस्थान में कोडामार होली, कोडामार होली ये क्या होता है? कोडामार होली भिनाई में। होली त्यौहार जो है कब मनाते हैं? फाल्गुन पूर्णिमा को। कजली तीज भाद्र शुक्ल तृतीया को। तीज कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की। और इतिहासकार ने गणगौर के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने फेमस किया। गणगौर की सवारी ईसर शिव जी का प्रतीक। इस तरीके से प्रश्न आपको याद रखना, बहुत ही वैज्ञानिक प्रश्न है, ठीक है, याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न, हाँ, लठमार होली की बात की, श्री महावीर जी करौली। शेखावटी में होली के अवसर कौन सा नृत्य करते हैं? तो गीदड़ का नृत्य किया जाता है। शेखावटी का नृत्य गीदड़ काफ़ी प्रसिद्ध है। किस लिए? स्थान विशेष पर क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा नृत्य शेखावटी का गीदड़ है। अगला प्रश्न, पत्थरों की होली कहाँ पर खेली जाती है? पत्थरों की जो होली है वो आपके बाड़मेर में खेली जाती है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? तो इलोजी की निकाली जाती है दोस्तों। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात? इलोजी की बारात। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया कब मनाते हैं? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। प्रश्न बनता है कि बीकानेर का स्थापना दिवस कब होता है? तो अक्षय तृतीया के दिन ही बीकानेर का स्थापना दिवस होता है। अगला प्रश्न कि जैनों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? तो पश्यण अर्थात भाद्रपद में जो आता है वो है। जैनों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण, अरे यार ये पश्यण क्या हो गया? पर्युषण, बाबा पर्युषण है, ये भाद्रपद में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों।